डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। और इसके पहले वीडियो में 1 से लेके 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा और इसके पहले एक्सरसाइज का भी वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं कि कोई भी अगर रिकरिंग नंबर दिया हुआ है, रिपीटिंग नंबर दिया हुआ तो उसको कैसे पी बाई क्यू में करेंगे, तो उसी मेथड से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद करेंगे, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। क्या सेंस देता है हमारा आंसर, ठीक है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले पी बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर दीजिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले लेट करते थे, लेट क्या है, लेट जो नंबर दिया हुआ एक्स इजकल टू क्या मान लेते हैं, एक्स इजकल टू दिया हुआ है 0.9999। देखिए ये आपका क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स ये आपको रुक नहीं रहा, बार बार 9 आ रहा है, ठीक है। इसके पहले क्वेश्चन में कैसे दिया रहता था, देखिए 0.6 बार ऐसे ना, तो इसको ऐसे भी दिया रहता था 0.9 बार, है ना, 0.9 बार, है ना, इस तरह का। चलिए, तो इसको हम क्या मान लेते थे, पहले का फर्स्ट मानते थे, ठीक है। पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा। अब इसमें बताया कि कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 1 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, डेट इज देखिए 99 बार बार आ रहा है। तो अगर एक डिजिट रिपीट करता है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। क्या बोलेंगे, बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड्स का मतलब एक LHS है, एक तरफ RHS है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x होगा इक्वल टू, इधर कितना होगा, देखो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम हो रही होगी। देखिए आपको ये डेसिमल अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 10 से तो एक डिजिट को आपको क्या करना है, इधर जाना है, राइट की साइड में जाना है, क्योंकि बड़ा नंबर करना है ना, इंटू करने पे बड़ा नंबर बनेगा। तो अभी डेसिमल 99 है, तो ये हो जाएगा क्या, जब 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको ये डेसिमल को ऐसे एक प्लेस को इधर कर देना है आपको। डेट मीन्स इसको लिखना है 9.999 इस तरह का। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, समझ गए। चलिए, अब इसको बाद क्या करना है, मैंने बताया था कि आपको घटा देना है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा दीजिए। तो लिखिए इक्वेशन सेकंड, शॉर्टकट में लिखा हुआ इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, दोनों इक्वेशन में से घटाइए तो क्या मिलेगा। तो देखिए लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में घटाएंगे तो 10x में x घटाएंगे तो इधर मिल जाएगा 9x इजकल टू, इधर घटाइए, देखिए यहाँ घटाने में थोड़ा ध्यान देना है, डेसिमल के पहले नंबर डेसिमल को लिखना है, इसको ऐसे लिखना। तो पहले लिख के देख लीजिए 9.999 इस तरह का डॉट डॉट, और देखिए 0 है, 0 पॉइंट डेसिमल यहाँ दिए 9999 इस तरह का। देखिए तो इधर का सब कट के क्या होगा, इधर आपका पूरा 0 हो गया घट के, ठीक है, और डेसिमल और इधर 9 हो गया, तो ओनली 9 बचा, ठीक है, समझ गए। थोड़ा घटाते समय ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x इजकल टू 9/9 कट के कितना आ गया, 1 आ गया, 1, ठीक है। डेट इज आपका देखिए यहाँ से अभी x का वैल्यू क्या 1 आ गया है, तो 1 को पी वाई क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 1/1। एक सरप्राइज हो रहा है, डेट मीन्स ये भी सरप्राइज हो रहा है कि 0.999 अगर नियर टू, अगर देखिए 0.99 किसके नियर हो गया, 0.9 किसके नियर हो रहा है, 1 के नियर हो रहा है, ये भी एक सरप्राइज हो रहा है। और भी डिस्कशन ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए एक और भी इससे हमको मिल सकता है कि 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम में, 1 टाइम में कटेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1/1 है, लेकिन यहाँ पे एक सरप्राइज ये हो रहा है कि 1 में अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना टाइम कट रहा है, 0.999 इस तरह के भी कट रहा है। देखिए एक सरप्राइज है कि नहीं। तो इस तरह के आप डिस्कस कर सकते हैं, ये बेसिकली आपको क्लासमेट और टीचर के साथ डिस्कस करना है कि आप बोल सकते हैं कि 0.999 जो होगा किसके अप्रॉक्स होगा, 1 के अप्रॉक्स होगा। और अभी तक जितने भी आपने पी वाई क्यू के रूप में लिखना चाहते हैं, यहाँ पे होल नंबर मिल गया तो पी वाई क्यू के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरह एक ये भी सरप्राइज है। और एक और सरप्राइज इसमें बताना चाहता हूँ कि देखिए आप यहाँ क्या देख रहे हैं,
एक डिजिट रिपीट कर रहा है, एक डिजिट रिपीट कर रहा है, तो उसके नीचे एक डिजिट रिपीट कर रहा है, तो जैसे आप क्या लिख रहे हैं, x इजिकल टू 9/9 लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 9 ऊपर लिख दिया, और नीचे देखिए एक डिजिट रिपीट कर रहा है, तो एक 9 दे दिए। तो ये भी आप एक सरप्राइज दे सकते हैं। डेट इज अगर मान लेते हैं कि जैसे 0.3 बार रहे, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.3 बार, तो इसको लिख सकते हैं कि अगर एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो उसके नीचे 3 से डिवाइड कर देंगे, और ऊपर तो 3 होगा ही, समझ गए। उसी तरह अगर मान लेते हैं कि ऐसे 0.23 है, 2 डिजिट रिपीट करेगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, 23/99। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको ये मदद मिल सकता है। लेकिन ध्यान देना, जब डेसिमल के बाद जो डिजिट आएगा वो रिपीट होना चाहिए, डेसिमल के बाद छोड़ के नंबर अगर होगा तो उसको हम इस ट्रेंड पे, इस प्रोसेस पे नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह के एक सरप्राइजिंग हमने देख लिया कि 0.999 एक प्रॉक्स किसके 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रीड कीजिए। कह रहा है कि what can the maximum number of digits be in the repeated block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. इस डिवीजन को चेक करने के लिए, ठीक है, आपको इस आंसर को पता करने के लिए आपको डिवीजन करना है। तो 1/17 है, सभी डिवीजन करना है और देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट और बार बार रिपीट कर रहा है, कितना डिजिट के बाद कितना डिजिट इसमें रिपीट कर रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन में। तो उसी तरह जो पहले क्वेश्चन बना है, पहला नंबर क्वेश्चन, उसी तरह ए भी है। तो 5 नंबर को भी 17 से 1 को डिवाइड पहले कीजिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए 17 से 1 को डिवाइड कीजिए। 1, तो देखिए 1 है यहाँ पे, इसको डेसिमल दे के 0 0 0 0 0 0 इस तरह का दे सकते हैं, है कि नहीं, बहुत सारे जीरो दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक छोटा नंबर है, 17 से 1 में डिवाइड करना, छोटा नंबर है, तो सबसे पहले डेसिमल दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 भी अभी 10 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, अभी बड़ा हो रहा है। तो एक और 100 से डायरेक्ट हमको डिवाइड करना होगा, तो एक और 0 देना होगा। ठीक है, तो 0.0 हो गया। अब 100 से लगाए तो कितना होगा, 17, कितना टाइम लगेगा, 17 5 जा कितना होता है, 85 है। 17 6 जा कितना होता है, 7 6 जा 240, और 6 10, 7 42, और 6 10, 102 हो गया, ज़्यादा हो गया। तो आप क्या लगा सकते हैं, 5 टाइम लगा सकते हैं इसको। तो 17 5 जा 85, ठीक है, लगा दिया। तो यहाँ पर घट के कितना, 15 आ गया। चलिए वहाँ से अब 0 ले लीजिए। अब 150 है, इसको कितना टाइम में लगा सकते हैं आप, तो ये शायद आपको 136 हो गया, 136 हो गया यहाँ से। तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 1 हो गया, कट गया, 0 फिर लगा देंगे। फिर आपको 8 टाइम फिर से लगेगा, फिर से 8 टाइम आप लगाइए, तो 136 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 और कट गया, ये आपका 4 हो गया। फिर एक 0 दे दिए, तो 17 फिर से कितना टाइम में लगाएंगे, 2 टाइम में लगाइएगा, तो 2 हो गया, तो 34 हो गया, फिर 6 0 हो गया, फिर हो गया 3 टाइम में लगेगा, 51 हो गया। ठीक है, तो 9 हो गया, और 5 में से 5 गया, कट के 0 हो गया, 0 फिर यहाँ लगा देंगे। ठीक है, 70 कितना टाइम है, 17 5 जा 85 लगाएंगे। ठीक है, 5 आ गया, फिर 0 आ गया, लगाइए, तो कितना हो गया, 34। यहाँ से घट के 16 हो गया, फिर 0 दीजिए, फिर कितना टाइम लगेगा, 160 है, तो देखिए 160 हो गया, तो कितना टाइम में लगेगा, तो 17 में 9 से इंटू कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63, और ये 6 हो गया। ठीक है, 9 7 जा 63 और 6, ठीक है, तो 153 यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, 9 टाइम में लग गया, 9 टाइम में आपको लग गया। उसके बाद आपको घटेगा, तो कितना होगा, घटेगा तो आपका हो जाएगा यहाँ से 7, और 5 में से 5 गया, 0 कट गया, इधर भी कट गया, ये भी कट गया, तो अब 7 हो गया। तो 7 एक 0 दे देंगे, अब फिर लगेगा 7
4 टाइम में लगेगा, 7 6 जा 48 68, 2 हो गया कट गया, 0 हो गया। फिर आप एक टाइम में लगाइएगा, देख रहे हैं कितना टाइम में बढ़ते जा रहा है, कितना टाइम कटे है। एक टाइम में 17 हो गया, फिर आप 3 यहाँ हो गया, ठीक है, लगाते जाइए, 0 हो गया। फिर आप क्या देख रहे हैं, फिर 1 टाइम में लगेगा, फिर 17 हो गया, यहाँ से आपको 13 बचा, ठीक है। 13 के बाद 0 देंगे तो कितना टाइम में लगेगा, ये 17 5 जा और के 6 जा लगा दिए, 76 जा 7 6 जा 40 10 102 हो जाएगा 6 टाइम में। तो यहाँ से 102 ज़्यादा लगेगा आपको, 7 टाइम में लगा कर देखिए, 7 49 और 7 4 11 119 लगेगा, 119 हो गया। तो 1 और 1, ठीक है, 11 हो गया, फिर एक 0 हो गया, फिर 102 हो जाएगा। तो घट के कितना, 0 में से 2 गया 8 हो गया, कट गया। तो ये 6 टाइम फिर से लगा, देखिए फिर यहाँ 0 हो गया। तो उसके बाद 17 4 टाइम में लगाइएगा, 68 हो जाएगा, 68। तो यहाँ 12 हो गया, फिर 0 दे दीजिएगा, 120 हो गया। तो ये 4 टाइम में आपको लग गया, 7 से 4 टाइम में लगा। उसके बाद फिर से लगेगा, देखिए 7 टाइम फिर से लगाइएगा, तो 119 आ गया। देखिए अब यहाँ से 1 आ गया, कट गया पूरा, 1 आ गया, डेट मीन्स 0 हो गया। फिर से देखिए अब यहाँ पे शुरू में अब आ गया, पहले से 10 था, 10 के बाद 100 हो गया, एक तो यहाँ 10 है, ठीक है, 10 यहाँ पे आ रहा है, तो एक और 0 दे दीजिएगा तो 100 आ जाएगा। तो पहले से फिर से अब रिपीट कर लेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे आपको 0 आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, थोड़ा उलझन टाइप का लग रहा है, ठीक है, ये फालतू रेट टाइम कंज्यूमिंग की तरह से क्वेश्चन है। बट इसमें आपको ये पता चल रहा है कि देखिए यहाँ के बाद कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट इसमें आपको देख रहे हैं कि 15 डिजिट आपको क्या कर रहा है, 15 डिजिट के बाद ये रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरह कर लेना है। आपको क्या देना है इसमें, आपको आंसर में कि कह रहा था कि आपको परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, ठीक है। तो व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, तो ये आपका लिख सकते हैं, इसका आंसर यही हो जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीटेशन जो होगा वो 15 डिजिट हो गया, समझ गए। तो ये 15 आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह के 5th नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where p and q are integer with no common factor other than 1 having terminating, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए कंडीशन होती है कि जब p by q के रूप में दिया रहता है नंबर, तो q का जो फैक्टर होता है, ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इन एक्सपेंशन, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सर्टिफाइड, देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। 6 नंबर में आपको क्या दे रहा है, कोई भी p बाई क्यू है, इसको क्या टर्मिनेटिंग करना है। तो टर्मिनेटिंग कब हो सकता है, देखो तो टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन यही है कि p q जो होता है, q इज ए फैक्टर ऑफ क्या होना चाहिए, q जो ओनली फैक्टर ऑफ, क्या होता था, q जो ओनली फैक्टर ऑफ क्या 2 and 5, 2 and 5, ठीक है, 2 and 5 हो जाएगा। या बोल सकते हैं और ओनली 2 और ओनली 5, ये आप, ठीक है। अगर क्यू मेरा ओनली 2 का भी फैक्टर हो, ओनली 5 का भी फैक्टर हो, या 2 और 5 दोनों का फैक्टर हो, तब जाके इसके क्या होगा, यह p बाई क्यू जो होगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में यह क्या करेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपको कंडीशन लिखे, क्यू क्या होता है, क्यू का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्यू मस्ट बी, दैट इज क्यू जो होना चाहिए 2m इंटू 5 पे पावर n, है ना, 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, तब जाके टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये आपका 6 का ए आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना, आपको 3 डेसिमल लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है ना, जो नहीं टर्मिनेटिंग हो रहा है और नहीं बार बार रिपीट कर रहा है, वैसा नंबर आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। पहला एक नंबर क्या लिख लेंगे, 0.202002000
240 है ना, इस तरह का एक नंबर ले लिया, एक ये हो गया। 0.1231012300521 कुछ भी लिख दीजिए, ये आपका इस तरह के हो जाएगा। ठीक है, 0.101001001401 देखिए इस तरह का। इस तरह बहुत सारा आप नंबर आप लिख सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल के रूप में है। ठीक है, इस तरह का हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लिया ए बी सी। ठीक है, इस तरह का देखिए यहाँ पर नहीं, ये जो हमने लिखा है इसमें 220 इसमें क्या है, न टर्मिनेट कर रहा है, देखो टर्मिनेट नहीं कर रहा है मतलब डॉट डॉट दिया हुआ है, और न रिपीट कर रहा है, नहीं यहाँ कहीं पे रिपीट नहीं कर रहा है कोई नंबर। ठीक है, इसमें भी वही है, न टर्मिनेट कर रहा है न रिपीट कर रहा है, इसमें भी वही है, न टर्मिनेट और न रिपीट कर रहा है। इस तरह का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। समझ गए, तो इस 7 नंबर हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। देखो बच्चों, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर, इसके बीच में मतलब 5/7 और किसके 9/11 के बीच में आपको क्या करना है, आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखना है। इरेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर आपको लिखना है। तो देखो, तो 5/7 को आप जब पहले पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखे होंगे 5/7 का जो आंसर आया है, जब आप डेसिमल एक्सपेंशन किए होंगे तो 0.714285 बार आया था। देखिए इस तरह के नंबर आए थे। ठीक है, और 9/11 को जब करेंगे तो 9 आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 2/11 का आया था, तो उस तरह 9/11 को जब करिएगा तो 0.81 बार आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बीच में आपको 0.71 है और 0.81 है, इसके बीच में कोई भी आप इरेशनल नंबर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी लिख सकते, जैसे 0.71 है और 81 है, तो आप लिख सकते हैं 72। ठीक है, 020002000 इस तरह के आप लिख सकते हैं डॉट डॉट करके। एक ये हो गया, और भी लिखना चाहते हैं 0.7003003000 इस तरह के आप लिख सकते हैं। इस तरह बहुत सारा आप इरेशनल नंबर को लिख सकते हैं। 0. देखिए 8 है तो 802002003000 इस तरह कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। डेट इज ये सब क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ गए। चलिए, तो इस तरह के आपका 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, वो क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, लास्ट नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल बताना है। तो 9 का फर्स्ट नंबर, और रीजन नहीं देना है, बट आप रीजन यहाँ बता दे रहा हूँ कि रीजन क्या है, √23। देखिए रूट जब भी कोई आपको पढ़े हैं कि रूट एम के रूप में नंबर दिया हो, और अगर एम आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर नहीं हो, नॉट हो, नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा, डेट इज ये हो जाएगा 23। देखिए 23 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो इट इज ए इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। बिकॉज रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज 23 इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बात समझ में आ गई। चलिए दूसरा नंबर का रीजन है क्या है, देखिए √2225। देखिए ये आपका रेशनल नंबर होगा, रीजन लिख लीजिएगा, क्योंकि 225 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस तरह के रीजन भी देख रहे हैं। चलिए इसको बताइएगा। तीसरा नंबर 0.3796। देखिए ये क्या है, ये आपका टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग जानते हैं कि क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो ये आपका 3 नंबर रेशनल नंबर हो गया। फोर्थ नंबर देखिए क्या कर रहा है, 7.478478। देखिए आप जैसे देख सकते हैं 7.478478। देखिए 3 डिजिट यहाँ पर 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। डेट इज ये क्या हो गया, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर आपका हो गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के क्या सकते हैं, देखिए
1.101001001401। देखिए इसमें क्या देख रहे हैं, ये ना आपको ना रिपीट कर रहा है ना टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका 5 नंबर आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज इट नाइदर, है ना, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल है। समझ गए? तो आई होप ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल पे अगर नया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे के थ्रू आप अपने रेगुलर कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।